हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की फर्स्ट पोयम द फाउंटेन को कवर करेंगे, जिसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान शब्दों में। ये पोयम द फाउंटेन फव्वारे नाम की पोयम जेम्स रसल लॉवेल के द्वारा कंपोज की गई है, जिनका लाइफ स्पान 1819 से 1891 के बीच का है। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग द फाउंटेन नामक पोयम का पूर्ण रूप से टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। और टेक्स्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपके पास यहाँ से स्टडी मटेरियल्स, इंग्लिश की हर एक जानकारी आपके पास तक सबसे पहले पहुँचे, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। इनटू द सनशाइन full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into the sunshine, sunshine मीन्स होता है मित्रों सूर्य का प्रकाश, अर्थात फव्वारे के गुणों को बताते हुए जेम्स रसल लॉवेल हमसे कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट, फुल ऑफ द लाइट मीन्स प्रकाश या रोशनी से भरा होता है। फव्वारा सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से भरा होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग मीन्स होता है उछलते हुए और कूदते हुए, एंड फ्लैशिंग मीन्स होता है चमकते हुए। फव्वारा सूर्य के प्रकाश में उछलते हुए और चमकते हुए दिखता है। कब से कब तक? तो फ्रॉम मॉर्न, मॉर्न मीन्स होता है सुबह, मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्न मीन्स सुबह, टिल नाइट मीन्स देर रात तक। अर्थात सूर्य के प्रकाश में फव्वारा रोशनी या प्रकाश से भरा होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग मीन्स उछलते हुए और चमकते हुए रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, वेबिंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मूनलाइट, मूनलाइट मीन्स चंद्रमा का प्रकाश, चांद की रोशनी। तो इनटू द मूनलाइट मीन्स चंद्रमा के प्रकाश में या चांद की रोशनी में वाइटर, वाइट की एक कंपैरेटिव डिग्री है जिसका अर्थ होता है अधिक सफ़ेद। अर्थात चंद्रमा के प्रकाश में वाइटर माने अधिक सफ़ेद होता है, देन स्नो मीन्स बर्फ से। अर्थात फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद होता है। वेबिंग सो फ्लावर लाइक, वेबिंग मीन्स होता है हिलते डुलते हुए, हिलते डुलते रहता है। किसकी तरह? तो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह। फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में फूलों की तरह हिलता डुलता रहता है। कब हिलता है? तो वेन द विंड्स ब्लो, वेन माने जब, द विंड्स मीन्स हवाएं, ब्लो मीन्स बहती हैं। अर्थात चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। और जब वेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं, तो वेबिंग माने हिलता डुलता रहता है। किसकी तरह? तो फूलों की तरह। अर्थात चंद्रमा के प्रकाश में चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद होता है, और जब हवाएं चलती हैं तो ये फूलों की तरह हिलता डुलता रहता है। थर्ड स्टेंजा है, इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। इनटू द स्टार लाइट, स्टार लाइट मीन्स होता है सितारों की रोशनी, सितारों की रोशनी, तारों की रोशनी। इनटू द स्टारलाइट में सितारों की रोशनी में, सितारों के प्रकाश में। रसिंग, रसिंग, रसिंग मीन्स तेज दौड़ना, उठना, ऊपर उठना। रसिंग ऊपर उठता है। इन स्प्रे मीन्स फुहारे के रूप में। अर्थात सितारों की रोशनी में फव्वारा फुहारों के रूप में ऊपर उठता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी मीन्स प्रसन्न होता है, एट मिडनाइट मीन्स आधी रात को, मिडनाइट मीन्स आधी रात, आधी रात को भी प्रसन्न रहता है। एंड हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्न होता है। जेम्स रसल लॉवेल ये कहना चाहते हैं कि सितारों की प्रकाश में फुहारे की तरह फव्वारा ऊपर उठता है। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात को भी प्रसन्न रहता है। एंड हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्न होता है। ईवर इन मोशन, ईवर इन मोशन, ब्लित्सम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अवेरी। ईवर मीन्स हमेशा, लगातार। इन मोशन मीन्स गति में। अर्थात फव्वारा हमेशा गति में रहता है। ब्लित्सम, ब्लित्सम मीन्स होता है प्रसन्नचित, एंड चेरी मीन्स खुशहाल। अर्थात हमेशा गति में रहते हुए भी वो प्रसन्नचित और खुशहाल रहता है।
स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल मीन्स हमेशा, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ता रहता है, हेवनवर्ड मीन्स स्वर्ग की ओर अर्थात ऊपर की ओर, यानी कि फव्वारा हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है और वह स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड हमेशा स्वर्ग की ओर ऊपर की ओर उठता रहता है, नेवर अवियरी और कभी भी थकता नहीं है। इस पोएम के माध्यम से जेम्स रसल लॉवेल वांट टू मेक अस रियलाइज दैट वी शुड नेवर टायर्ड इन आवर लाइफ, जस्ट लाइक फाउंटेन एवर इन मोशन, हमेशा गति में रहता है, ब्लिट्सम एंड चेरी प्रसन्नचित रहता है, खुशहाल रहता है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड हमेशा स्वर्ग की ओर और ऊपर की ओर बढ़ते हुए प्रेरणा देता है, नेवर अवेरी कभी भी नहीं थक। नेक्स्ट स्टेंजा है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट। ग्लैड, ग्लैड मीन्स भी होता है प्रसन्नचित, ऑफ ऑल वेदर हर एक मौसम में, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर मीन्स हर एक मौसम में खुशहाल रहता है, प्रसन्न रहता है, जिंदगी में कुछ भी पड़ जाए तो इस पोएम के माध्यम से हमको सीख लेना चाहिए कि हमें हर परिस्थितियों में एक समान रहना चाहिए। फव्वारे के अंदर से हमको ये गुण लेना है, क्योंकि फव्वारे के माध्यम से जेम्स रसल लॉवेल हमको बताना चाहते हैं कि फव्वारा ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स हर मौसम में प्रसन्न रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल मीन्स हमेशा, सीमिंग मीन्स प्रतीत होता है, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, अर्थात फव्वारा सबसे अच्छा प्रतीत होने की कोशिश करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर और डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर, मोशन थाई रेस्ट, मोशन मीन्स गति में ही, थाई मीन्स उसकी यानी कि फव्वारे की, रेस्ट मीन्स विश्राम है, अर्थात फव्वारा कभी विश्राम नहीं करता है। जब ऊपर की ओर जाने पर जहाँ पर उसकी गति शून्य होती है और नीचे आने पर जहाँ उसकी गति शून्य होती है, उन्हीं दोनों गतियों के बीच में ही वही थोड़ा अल्प समय के लिए विश्राम करता है। तो ग्लैड ऑफ ऑल वेदर हर मौसम में प्रसन्नचित रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट हमेशा सबसे अच्छा दिखने की कोशिश करता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड ऊपर की ओर और नीचे की ओर, मोशन थाई रेस्ट उसकी गतियों में ही उसका विश्राम है। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर मीन्स प्रकृति से भरा हुआ होता है, अर्थात फव्वारा प्रकृति से भरा होता है। नथिंग कैन टेम, नथिंग मीन्स कोई भी नहीं, कैन टेम मीन्स होता है पालतू बनाना, अर्थात फव्वारा पूरी तरह से प्रकृति से भरा होता है, कोई भी उसे पालतू नहीं बना सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज्ड मीन्स बदलता रहता है, एवरी मोमेंट मीन्स हर क्षण, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। ईवर द सेम, परंतु हमेशा एक समान दिखता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट। सीजलेस मीन्स होता है लगातार, कंटिन्यूअसली लगातार, निरंतर, एस्पायरिंग मीन्स ऊपर उठता है, प्रेरणा देता है हमको। सीजलेस कंटेंट हमेशा संतुष्ट रहता है, स्थिर रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस मीन्स घोर अंधकार हो और सनशाइन मीन्स या सूर्य का प्रकाश हो, थाई एलिमेंट ये उसका तत्व है, अर्थात इसका अर्थ नीचे से हमको निकालना पड़ेगा कि सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट हमेशा हमको प्रेरणा देता रहता है ऊपर उठने की, हमेशा संतुष्ट दिखता है, वो हमेशा सेटिस्फाई दिखता है, चाहे कब कब तो डार्कनेस मीन्स घोर अंधकार हो और सनशाइन में सूर्य का प्रकाश हो, ये इसके तत्व हैं। फव्वारे के तत्व ये हैं कि वो जिंदगी में कितनी भी बुरी परिस्थितियां आ जाए हमेशा हमको प्रेरणा देने की कोशिश करता है और वो हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करता है। इसलिए कवि फव्वारे के इस सभी गुणों से इतना ज़्यादा प्रसन्नचित हैं कि लास्ट के स्टेंजा में फव्वारे को कवि ने शानदार फव्वारे कहा है, अर्थात कवि फव्वारे के इस गुण से प्रसन्न होते हुए फव्वारे को शानदार, ग्लोरियस कहा है। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक थी। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, लेट माई हार्ट, माई हार्ट मीन्स मेरा हृदय, बी मीन्स हो जाए, मेरे भी हृदय को हो जाने दो। फ्रेश मीन्स ताज़ा, चेंजफुल मीन्स परिवर्तनशील, कांस्टेंट मीन्स स्थिर,
अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर उठने वाला, लाइक थी माने तुम्हारे तरह। लास्ट के स्टेंजा में कवि फव्वारे से प्रसन्न होकर के ये कहना चाहते हैं कि हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे भी हृदय को हो जाने दो। फ्रेश मीन्स ताज़ा, चेंजफुल मीन्स परिवर्तनशील, कांस्टेंट मीन्स स्थिर, अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर उठने वाला, लाइक थी मीन्स तुम्हारी तरह। तो ये पोएम यहाँ पर समाप्त होती है और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको पोएम कैसी लगी और कहाँ तक समझ में आई, क्या क्या परेशानियाँ अभी आ रही हैं, उसके अनुसार यहाँ पर पूरी तरह से सुधार करने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक्स ए लॉट।